जाए हिंसकार तो अपनी भुजदंडों का फल दूं। मैं चाहूं तो हीरे को चुटकी से जहां तक देश देशांतरों में हमारे नाम का डंका बजा हुआ है, इटली, जापान, चीन, तिब्बत, मणिपुर तक, रेगुल लेसाई घेलाई तक साई है। जर्मन, जापान, फ्रांस, रूस, चीन, लंदन, तावा मलामा में धूम मचाई है। तुर्की, बलोची खड़े यहाँ तावेदारी करें। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका मार की दुहाई है। सर जीते, असुर जीते, नागर किन्नर जीते, ऐसा बड़ी कंस वहाँ जला सिंध का जवाई है। परंतु इतना सब कुछ होते हुए वो कालिया कृष्ण हमारे जीतने में नहीं आ रहा है। एक से एक वीर योद्धा होंगे वहां के लिए भेजा, परंतु वहां से कोई वापस नहीं आता है। इसलिए ये आपातकालीन सभा हमने आज फिर लगाई है और सभी मंत्री गण यहाँ उपस्थित हैं। दीवान हमें दृष्टिगोचर नहीं होता है। महाराज, दीवान जी अभी दरबार में आए ही नहीं। कभी समय से दरबार में नहीं आता। दीवान को बुलाया जाए। ठीक है। अरे दीवान जी, कहिए जी। महाराज ने दरबार में आपके लिए बुलाया है। दरबार का समय हो गया? हो गया। अभी कहाँ हो गया? अभी तो 9 बजने में 80 मिनट कम है। अच्छा, अभी तो 9 ने पहुंच हुए हैं। अरे 11 बजने वाले हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है, चलो। चलो अरे मैं क्या सुनाऊं, अरे मैं क्या सुनाऊं, अरे माजरा आए अपनी तकदीर का, माजरा आए अपनी तकदीर का। क्या सुनाऊं, अरे माजरा आए अपनी तकदीर का, दौर से और सुनना सबक ये भी बजेगा। और गर्मियां बरसात जाने को थी और ठंडियां आने को थी, हमारी तबीयत कोट धुलवाने को थी और पेंट सिलवाने को थी। और हमारी घरवाली, हमारी श्रीमती, हमारी मिसेज, हमारे पप्पू की मम्मी, और वो कपड़ों को धूप दिखाने को थी। और जैसे ही बक्सा खोला तो क्या हुआ, और खा लिया और कीड़ों ने आए कमल मेरा कसूर क्या सुनाए माजरा आए अपनी तकदीर का। आज ही दरबार आ गया। सरकार की जय हो, जीवन की जय जयकार हो। सरकार जय 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 शंकर के। जय शंकर की। दीवान हुआ तो दीवाना, खाता पीता सोता है। तुझे ये पता नहीं इस मथुरा में क्या होता है? अरे सरकार, दीवान हुआ मैं दीवाना, खाता पीता और सोता हूँ। जब रात के 12 बजते ही मेहरानों के कपड़े धोता हूँ। अरे मेहरारू के कपड़े धोता है। अरे सरकार, इसमें कौन सी बुरी बात है, सभी भाई धोते हैं। ये बता दरबार में देरी से क्यों आया है? सरकार, आज हम बाजार चले गए। आज हमारी श्रीमती, हमारी मिसेज, हमारी मेहरानू, हमारे पप्पू की मम्मी
हमसे कह रहे हे दीवान जी इसी समय डिब्बा उठाओ और बाजार से शुद्ध घी लेके आओ। सरकार हमने घी का डिब्बा उठाया और बाजार में पहुंच गए, मगर उस कन्या ने क्या काम किया, आधा तो उसमें डालडा भर दिया और आधा शुद्ध घी भर दिया और ढक्कन लगा के हमारे हाथ में दे दिया। मैंने वो घी का डिब्बा जैसे श्रीमती के हाथ में दिया, उसने बड़े झटके से ढक्कन को खोला और नाक पर रख के जोर से खींचा तो समझ लो उसकी नाक मंडी खराब हो गई। कह रही थी मैंने शुद्ध घी मंगाया था और तुम डालडा उठा लाए। मैंने कहा बिल्कुल शुद्ध घी है और वो कह रही थी डालडा है। सरकार झगड़ा हो गया, वो डालडा बतला रही और हम लाए की शुद्ध। इसी बात पर हो गया घरवाली से युद्ध। हम कह रहे थे घी है, वो कह रही थी डालडा है, दोनों में झगड़ा हो गया। घरवाली से युद्ध संभाला हमने डंडा। जो ज्यादा झगड़ा हुआ चबर चबर कर रही थी, हमने कहा तेरी डंडे से खबर लूंगा। घरवाली से युद्ध संभाला हमने डंडा और तो बेलन पड़ गए, हो गया डंडा ठंडा। सरकार मैंने तो डंडा उठाया ही था और रसोई में भोजन बना रही थी, हाथ में वो बेलना लगा था बेलन। इतनी देर में तो धड़ाधड़ 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 5-7 हमारी कमरिया पर घरवाली से पिट करके आ रहा है, तुझे गैरत नहीं आई? अरे तुझे कहीं जाकर के मर जाना चाहिए था। सरकार इतनी गैरत आई कि आई एम गवर्नमेंट सर्वेंट, घरवाली के हाथ से पिट रहे हैं। अरे इससे तो मर जाए भाई अच्छा है, गैरत के कारण हुआ बुरा हमारा हाल। अब 4 आने का संख्या ले आए तत्काल, बाजार गए और वहां से जहर खरीद लाए, ले आए तत्काल, पीट कर फंकी मारी और मुंह ढककर सो गए। सड़क की कब तैयारी, यानी इस जहर को रखा करके और हम 4 पाई पर लेट गए। फिर क्या हुआ, कहे दीवान सुनाए लाल शंकर ने रख ली और नहीं मरे हम हाय संख्या निकला नकली। अरे वो संख्या भी नकली, जहर नकली, जहर भी नकली, ये सब तुम्हारी लापरवाही से हो रहा है। सरकार आपके राज्य में कुछ बच्चे भी नकली हैं। कहते हैं तार ये यंत्र का टूटे तो उसका दोषी यंत्र नहीं यंत्री है, अराजकता राज्य में फैले तो उसका दोषी राजा नहीं मंत्री है। अभी समय से नहीं आते हो, एक एक नहीं कर रहे हो, क्या व्यवस्था है चल रही है? हमारी व्यवस्था ठीक है। बैठो। आज आपातकालीन सभा एक बार नहीं कई बार यहाँ लगाई जा चुकी है। जय मंडेला मंत्र कहाँ है? जराओ आओ बैठो सभासदों, मैं स्वागत सबका करता हूं। है परामर्श की बातें प्रस्ताव सामने रखता हूं। वो प्रस्ताव क्या है? एक दूत ने आकर के हेलो बोलिए राज बिहारी भगवान की जय। आज आप लोगों के कार्यक्रमों द्वारा अपनी पवित्र कमाई से भगवान के चरणों में 10,700 ताली बजाकर स्वागत कर रहे हैं। भगवान भक्ति ने हमारा अनुमान लग जाता है कितना होगा। अब तक आप लोगों के कार्यक्रमों द्वारा 1,03,070 रुपया प्राप्त हो चुका है। 3 दिन का और समय है, न्यूनतम 20 या 60,000 और चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं आप लोग इस क्षेत्र में आगे हो जाए। कुछ दिन पहले 5 साल 6 साल पहले जो है रसड़ी में 1,45,000 था और बेला सुल्तानपुर में 1,50,000 था। तो अब सिकरौल में चाहेंगे कि 1,60,000 हो जाए, तो 1,03,000 हो गया है। 3 दिन की समय है, उम्मीद है कि 20 या 60,000 हो जाएगा पूरा। आप लोग जो है खुशी से देखिए, लेकिन ये है मन डिस्टर्ब होने का प्रभाव होता है। हमारा भी मन डिस्टर्ब हो गया था यार, और बिना उपदेश से कुछ मिलता नहीं है, कुछ देने पर ही कुछ मिलता है। मैं भाई आज आप लोगों को कुछ नहीं दिया तो चढ़ावा कम हो गया, लेकिन मैं टेंट वालों से भी कहूंगा कि मैट बिछा दीजिए पूरा, और इधर
व्यवस्था रखें बैठने की, क्योंकि किसी को तकलीफ होती है, हमें खुद तकलीफ होती है। आप प्रेम से लीला रखें। एक दूत ने आकर के हाल बताया है, और नंद गोप के बच्चों ने ब्रजंगा खूब मचाया है। वो ब्रज में तो नंद के कुमार है, उन्होंने ब्रज में दंगा मचा रखा है। वो दंगा क्या है? ग्वालों का एक टोल बनाकर वो चोरी घर करता है, काली पीली आंख दिखाता नहीं किसी से, डरता है। 7-5 ग्वालों का एक टोल बना लेता है, घर घर में जाकर के चोरी करता है। जब उसे कोई उतारता है तो उन्हें काली पीली आंख दिखाता है। उसका ये प्रथम अपराध है। उसका द्वितीय अपराध, गोपियों के वस्त्र चलाकर वो 10 कदम पर चलता है। ऐसा निर्लज्ज कर्म करने पर उपदेश वेद के करता है। जब ब्रज की ब्रजांगनाएं जमुना में स्नान कर लेती हूँ तो उनके वस्त्रों को लेकर के कदम पर चढ़ जाता है और कहता है, तुम जिस अवस्था में खड़ी हुई हो उसी अवस्था में मेरे समक्ष हो। ऐसा निर्लज्ज कर्म करता है और कहता है, क्या संकोच कर रही हो? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति अयम ब्रह्मास्मि। अपने को ब्रह्म बताता है, कहता है तुम जीव हो और मैं ब्रह्म हूँ। जीव को ब्रह्म के पास आने से कैसा पर्दा? ऐसा निर्लज्ज कर्म करता है। उसका ये द्वितीय अपराध है। उसका तृतीय अपराध, मेरा दूध दही कर माखन मथुरा आने से रोक दिया। उन छोटे छोटे बच्चों ने मेरे शासन का मुख तोड़ दिया। मेरे शासन का मुख मोड़ दिया है उसने। ऐसे ऐसे निर्लज्ज कर्म करता है। इतना दूध दही सारे गोकुल गांव से, ब्रजमंडल से हमारी मथुरापुरी में आया करता था। आज देखने के लिए दूध नहीं मिला है। बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो, देख रहे हो ये योद्धाओं की क्या हालत हो रही है। हो रही है। देखो सूखे घिस गए हैं, सूख गए और घिस भी गए हैं। बुद्धि काम कहां से करेगी? घी नहीं मिल रहा है, दूध नहीं मिल रहा है, तो बुद्धि कहां से काम करेगी? चिकनाई नहीं मिल रही है खोपड़ी को। इसलिए आज हमने आपातकालीन सभा इसलिए लगाई है कि वो हमारा काल किस प्रकार से समाप्त किया जाए। और यही नहीं, हमने बहुत उपाय किए। सर्वप्रथम हमने अपनी बहन पुत्रा को भेजा, बकासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, धनिकासुर को भेजा, केसी को भेजा, गणावत को भेजा। एक से एक वीर योद्धा हमने गोकुल गांव के लिए पठाया, परंतु कोई भी वहां से वापस नहीं आया। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं मथुरे। जो वहां गया है वापस नहीं आता है। इसीलिए आपने ये सवाल किया ये है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, कैसे उन ग्वालों को मारा जाए। मारा जाए अपनी अपनी बुद्धि से हमें बतलाएं कि हमारा काल किस प्रकार से किसके द्वारा उन्हें मरवाया जाए। सरकार बुद्धि बिल्कुल विराम ले चुकी है, क्योंकि आप किसी योद्धा को भेजोगे फिर वो मारा जाएगा। ऐसे धीरे धीरे करके पूरा मथुरापुरी खाली हो जाएगा। वहां योद्धा को मत भेजो, आप अपने गुरुदेव का आकर्षण मंत्र का जाप करो। हे कहा, गुरुदेव यहाँ आएंगे, हमें सुंदर सा उपाय बताएंगे। क्यों नहीं, हमारी डगमगाती नौका को हमारे सदगुरुदेव ही पार लगाते हैं। चलिए प्रथम जोड़ियों पर चले जाओ। हम गुरुदेव का आराम कर रहे हैं। ओम गुरुदेवाय नमः। ऋषिदेव नारद जी गुरुदेवाय नमः कंस के दरबार में पहुंचे। ऋषि नारद हरि भक्त सयाने जय जय राम सिया राम। मुझे मन की रुच पहचाने जय जय श्याम राधिका। बोली नारायण भगवान की। अभी जयकारी में आनंद नहीं आया,
सभी जोरदारी से नारायण भगवान के नाम का जयकारा लगाएंगे। बोली नारायण भगवान की। नारद हम ये क्या देख रहे हैं? यमुना जी का जल दूषित हो चुका है, क्योंकि रमणक द्वीप से आकर के एक विषैला नाग, कालिया नाग रहने लगा है। उसके जिसके कारण यमुना जी का जल दूषित हो गया। जो भी पशु पक्षी उस जल को पान करते हैं तो पान करते ही मूर्छित हो जाते हैं। क्यों नहीं उस नाग का उद्धार कराना चाहिए, चलना चाहिए कंस के दरबार में और जाकर के देखना चाहिए और उसे कोई ऐसी पट्टी पढ़ानी चाहिए जिससे उस नाग का उद्धार होगा। कहते हैं कि देखना इंद्रियों के ना घोड़े लगे लगे भगे, इसमें हरदम ये संयम के कोने लगे। अपने रथ को स्मारक लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो क्यों नहीं सब खाओ, मात्र 2 मिनट भगवान का नाम लेंगे। और मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी हो। राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन मेरो राधा रमन ऋषि नारद बिहारी भक्त सयाने प्रभु के मन की रुचि पहचाने। परम उदास। अरे रविलाल आप आइए, दीवान जी आप आइए। हाँ ये तो कोई बात नहीं है, आप ही आ जाइए। दीवान जी आप अपने महाराज से जाकर के कह दो गुरुदेव का आगमन हुआ। घोड़ा आया है, कहाँ से आया है, कितना आया है? अरे क्या घोड़ा आया है? आप हमको नहीं जानते हैं? आपको तो जानते हैं गुरुदेव, नारद हाँ, तो बाबा। हमारी सूचना अपने महाराज से को। आपको क्या गुरुदेव, आप अचानक ही चले आए? अरे फाटक खोलो। दीनानाथ दयाल के शंकर सदा सहाय ब्रह्मपुत्र नारद ऋषि द्वार पर हारे आए। यहाँ कहा गुरुदेव का आगमन हुआ है। गुरुदेव आ चुके नारद बाबा। अरे गुरु मिलन को चालिए तजमाया हुमाऊं, जो जो पग आगे धर्म यज्ञ स्मान। हम के स्वागत के लिए स्वयं चल रहे हैं। करता हूं मैं प्रणाम आपको। राजा ईश्वर बनाए आपके यशो प्रताप को। जाते हैं तुम दोनों के भाई और बाप। आइए गुरुदेव आसन करें। एक कंस आदरयत कीनो बैठन को शुभ आसन दीनो। क्यों क्या कर रहे हो? नारद कयो कुशल न पुराई कछ की सोच मोय पड़त लगाई। राजन हम आपके दरबार में जब कभी आते थे तो आपका चेहरा एक कमल के समान खिला हुआ मिलता था, लेकिन आज कुछ सोच है, विचार है और मंत्रियों से मंत्रणा कर रहे हैं। क्या कारण है? पूरा प्रताप मुनि कुशल सदाई एक सोच मोय बड़ो गुसाई। गुरुदेव मैं आपके प्रताप से सदैव कुशल हूँ और कुशल ही रहूंगा, परंतु मुझे एक सोच है गुरुदेव। क्या सोच है राजन? मैदान ब्रज में नंद कुमारा जान परत मुनि कोई अवतारा। तो ब्रज में नंद के कुमार हैं, वे कोई मुझे अवतारी मालूम पड़ते हैं। अवतारी कहत जिन्हें बलराम कन्हाई
उनकी गतिमति जानी। जिन्हें कृष्ण और बलराम कहते हो उनकी गतिमति को जाना नहीं जाता है गुरुदेव। बकी पठाए दई पहले ही ऐसे न को बल क्षण में ले। सर्वप्रथम मेरी बहन बकी जो बकासुर की बहन है जिसमें 10,000 हाथियों का बल था उसे मैंने वहां भेजा परंतु वो भी वापस नहीं आई। अकासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, धनकासुर को भेजा, केसी को भेजा, त्रावण को भेजा, एक से एक वीर योद्धा मैंने गोकुल गांव के लिए पठाया। क्यों नहीं? बाल इलाकों सोच डाले चिंता हुई रहल की। अजीब बालक है मुरली वाला जिसे पता है काका को तोड़ डाला। थाली है पूतना के बल की, काकासुर को ऐसे तोड़ा जैसे कच्ची उसी कन्हैया के कारण फौज जनता में बढ़ गया। अजीब है मुरली वाला मुकाबले कंस के उसकी गतिमति जानी नहीं जाती है गुरुदेव। राजन आप शांत करते हो। मुनि कछु करो बिचारा कहीं विध मारो नंद कुमारा। इसलिए गुरुदेव आप कोई विचार कीजिए किस प्रकार से उन दोनों नंद कुमारों को मारा जाए, ये उपाय सोचिए। तब बोले मुनि नपत से सत्य कही तुम बात, वो दोनों अवतार हैं उन गति जानी न जात। वो दोनों अवतार हैं उन गति जानी न जात। राजन आप सत्य कहते हो, वो दोनों बच्चे अवतार हैं। अवतार के साथ साथ और कुछ भी है। क्या है? वो तुम्हारे काल प्रगट भय ब्रज आय के नंद गोप के बाल तुम उनको राखो मती। जो नंद गोप के दोनों बच्चे ही कृष्ण और बलराम वो अवतार हैं। अवतार के साथ साथ वो आपके काल हैं। कहा है काल? कैसा है काल? या मैं धरनी पे पछाड़ूंगा, नंद और उपनंद को बुलाए सख्त कारागार मार डालूंगा। ये है कमाल या की है दुदारी धार, तुम्हारे देखत शीश यही से काटूंगा। मैं उन दोनों बच्चों के शीश इसी से काट दूंगा। काल तक है स्वयं काल का तंत्र हूँ, शस्त्रों के पंथ का वो विध्वंसधारी कंस हूँ। कहाँ है गुरुदेव, किधर है काल? अरे किस काल की बात है? आधा काला आधा लाल, उसका क्या बिगाड़ेगा काल? अच्छा, अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आने वाले समय को कह रहा हूँ। काल आने वाले समय को तो गुरुदेव यो काल कह करके मेरे योद्धाओं को न डराओ, मुझे तो उन्हें मारने का उपाय बताओ। उपाय एक बात मेरे मन आवे, करो कंस जो तुमको भावे। राजन हमारे हृदय में तो एक ही विचार है, एक ही बात है। आपको उचित लगे तो आप करना, नहीं तो अपने हृदय से करना। गुरुदेव आप बताएं और हम न करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। क्या गुरु कहे और चेला ना करे, कभी हुआ है? कह डालो। तो राजन काली यह यमुना आई, वहाँ कमल फूले विपुलाई। यमुना जी के समीप में जो काली है नाम का गद्दा है, काली। प्यारे दीवान कौन सी काली? अरे काली वो कलकत्ते वाली जिसकी पूजा करते हैं बंगाली, बात खाते भर भर थाली, जिनकी धोती ढीली ढाली, कभी ना सुने कव्वाली, क्या बैठे पीपर की डाली। वही काली है गुरुदेव, वही काली? या फिर हमारी घरवाली? ये काली तो उसकी घरवाली है गुरुदेव। नहीं 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 नहीं, हमारी कुछ ज्यादा है।
फूल तहाते मांग पठावो, दूत भेज नंद ही डर पावो। और राजन उस काली देह में कमल के फूल, नील कमल के फूल खिले हुए हैं। वही काली है। गुरुदेव, हाँ उस काली देव स्थान से या उसमें नील कमल के पुष्प खिले हुए हैं, उनसे मेरा क्या प्रयोजन है? अरे प्रयोजन है ना। कौन सा? अरे राजन उसमें एक सर्प रहता है बहुत विशाला विशेला। विशाला। हाँ। और राजन उसमें जो फूल खिले हुए हैं उसके विष के कारण नीले पड़े हुए हैं। यानी कमल के पुष्प श्वेत वर्ण के होते हैं। हाँ। उस विष के प्रभाव से वो नील वर्ण के हो गए हैं, इसलिए उन्हें नील कमल कहा जाता है। राजन आप फूल बनाएंगे तो जो कृष्ण है वो बड़ा हटका हटीला है, इस बात को सुनेगा तो वो फूल लेने जाएगा। फूल लेने अरे जाएगा। फूल लेने जाएगा वो वापस ना आएगा और लाठी भी टूटेगी नहीं, सांप मारा जाएगा। वाह वाह। बात की तो बात है, बात में कोई लपेट पा लेना। तीर नहीं, शमशीर नहीं, सांप मारा जाए लाठी टूटे ना। धन्य है गुरुदेव, धन्य है। नारायण नारायण हम चलते हैं। अरे आओ। हाँ। जाओ। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जब कंस के दूत बुलायो, ब्रज के काज पत्र लिखवाए। देवान, ये सरकार ब्रज के लिए एक पत्र लिखा जाए। एक घंटी भोर इधर आ। ब्रिज के ऊपर पत्थर फेंक दो। ए, पत्थर नहीं फेंकना है, आपने तो कहा है। पत्र लिखाना है। पत्र। ओ आईसी लेटर। नहीं हिंदी कम पढ़ाऊं, अंग्रेजी में ज्यादा बताऊं। वाह। अबे जल्दी से बेटे मेरा बहू खाता ला, अकाउंटियर पेन ले गया। अबे कहाँ गया जरा? उल्लू के फटन जी। क्या दे रहा है? बट नॉनसेंस। टेबल बन जा जल्दी से, चलती फिरती। अबे इधर आ, इधर आ। इसको नीचा कर, इधर और ऊंचा कर। मैं मुंह बैठ रहा है। पहले हमारा श्री नाम लिखा जाए। करो, लाल शाही। आपका श्री मामा क्या नाम? नामा नहीं, श्री नामा। ओ यानी आपका नाम लाल शाही। श्री श्री 1008 श्री मथुरा नरेश दैत्यराज कल्पित का ये हुक्म है कि प्रातः काल लाल शाही प्रातः काल भोमरे भुलसारे मॉर्निंग टाइम में। क्या रे घूमरे भूसारे, ये क्या लिख रहा है? कहने को भाषा में लिख रहा हूँ। वाह। कहीं सुबह कहते हैं, कहीं प्रातः काल कहते हैं, कहीं भोमरे कहते हैं, कहीं बिहान कहते हैं। यमुना नदी में से एक कोट लाल शाही एक कोट 10 लंगोट 5 पतलून 6 पैंट 11 मैक्सी आ जानी चाहिए। अरे इन पतलून और लंगोटों का क्या करेगा? ये सरकार आपने कहा था ना एक कोट। अरे करोड़ से कोट कोट। आपके लिए, लंगोट हमारे पहलवानों के लिए, पतलून इसके लिए, अब मैक्सी हमारी महारानी पहनेंगी, गर्मी आ रही है। मैं उस कोट लंगोट की बात नहीं कर रहा। तो 1 करोड़ से कोट बोला जाता है। ये कैसे लिखा जाएगा? करोड़ लिख दो शब्दों में। इकाई ढाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख आगे 1 करोड़। नील कमल के फूल रंगेश्वर महादेव की पूजा के वास्ते आ जाने चाहिए। लाल शाही रंगेश्वर पिपलेश्वर महादेव की पूजा के लिए आ जाने चाहिए। अरे पिज्जा नहीं, तो? पिज्जा खाने का मन कर रहा है। आपने बोला है ना? पूजा के वास्ते। ये कैसे लिखा जाएगा? पप्पा पिप्पी पुप्पू आ गया पप्पू वाला पू। अबे लाल शाही नील कमल के फूल आ जाने चाहिए। आ जाने चाहिए। यदि फूल नहीं आए तो यदि आ गए तो आगे तो कोई बात नहीं। बात कैसे नहीं है? कोई बात नहीं है, फिर क्या बात है? बात ही नहीं है। फूल ही तो मंगाने हैं।
लालशाही यदि फूल नहीं आए नंद उपनंद नित्यानंद घनानंद सत्यानंद, यदि फूल नहीं आए धरानंद सतानंद प्रजानंद अखंडानंद परमानंद भोगरानंद क्या नवनंद है नौ। नौनंद है ब्रज के अंदर। ब्रज के अंदर अरे नवनंद तो है। फिर पत्र क्यों लिखवा रहे हो? क्यों? जब ब्रज के अंदर नौनंद है, एक नंद के लड़के हैं कृष्ण बलराम, जिन्होंने हमारी नाक में दम कर रखा है, ऐसे 9 नंदों के 2-2 लड़के हो गए, 9 दूनी 18, पूरी फुर्त बन के तैयार है, मथुरापुरी छोड़ के भगना पड़ेगा। सबको मार दिया हमारी बहन पूतना ने, केवल 2 ही बचे हैं कृष्ण और बलराम। और 9 नंदों को मथुरापुरी के सख्त कारागार में डलवा दिया जाएगा। लालशाही 9 नंदों को बदवा के सख्त कारागार में डाल दिया जाएगा। कृष्ण और बलराम को कवलियापुरी हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया जाएगा। लालशाही कृष्ण बलराम को कुचलवा दिया जाएगा, हाथी पे बैठाल के घुमा दिया जाएगा। यारे हाथी पर बैठ करके घुमाना नहीं है, नहीं भांजे है ना। आप उन्हें पैर के नीचे कुचलवाना आया, वही तो हमारे दुश्मन है। अबे लालशाही कृष्ण बलराम को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा के मरवा दिया जाएगा। और उस ब्रजमंडल को खुदवा करके जमुना नदी में बहा दिया जाएगा। लालशाही ब्रजमंडल को खोज के यमुना नदी में बहा दिया जाएगा। उस स्थान पर नवीन ब्रज प्रदेश बसा दिया जाएगा। उस स्थान पर नवीन नया ब्रज बसाया जाएगा। परंतु इतना सीमेंट सरिया बालू कहां से आएगा? तेरे घर से आएगा। सोचने की बात है। सोचने की बात नहीं। अरे हम 84 कोस का ब्रज है, उसको छुड़वाओगे, दोबारा से निर्माण करवाओगे। हमारे यहाँ सीमेंट थोड़ा कम है, हमें या तो विदेश से बात करना पड़ेगा। क्या रे? अरे हम उन्हें धमकी दे रहे हैं, धमकी। लालशाही हम तुम्हें धमकी दे रहे हैं। अरे ये लिखने की बात नहीं है, लिखने की बात नहीं है। अरे बंद कर दे से, बंद कर दे। सुनता नहीं है। पता नहीं है। क्या रे? बोलते जाइए। ओरे क्या रे दिया? मुझसे कह रहे थे, मैं समझ रहा इसमें लिखवाए जा रहे हो। इसमें दीवानी मोहर और राशि मोहर लगा करके गोकुल गांव के लिए भेज दिया जाए। बात नहीं अभी लगाता हूँ।